राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले मैं आज जो है आपको सिखाने वाला हूँ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको साथ ही साथ बोला जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दोनों चीज़ जो है एक ही है, तो इसलिए आपको मैं सरल और इजी इफेक्टेड चीज़ जो है आपको मैं बताने वाला हूँ। मतलब इजी और सबसे अच्छा कारीगर, मतलब ज़्यादा काम करने वाला सेटअप आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियोस को आपको एंड तक देखना है, और वीडियोस को एंड तक देखने के बाद आपको बताना है क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या मैं इसमें बताने वाला हूँ। वो आपको सबसे पहले तो ध्यान से सुन लेना है। तो पहले तो मैं बता दूं, जिस मार्केट में आपको दिख रहा है प्राइस एक्शन हो रहा है, तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, प्राइस एक्शन हो रहा है। पहला पॉइंट आपको दिखना है, प्राइस एक्शन किस मार्केट में हो रहा है। ये चीजें आपको ध्यान से देखना है, प्राइस एक्शन कौन सी मार्केट में हो रहा है। प्राइस एक्शन मतलब आपको समझ में आया है प्राइस एक्शन क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, पहले कल मैंने एक वीडियो शायद अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था मार्केट की प्राइस एक्शन मतलब मार्केट की स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो उसके बारे में बताया था। उस वीडियोस को देख लेना, तब जाके ये वीडियो समझ में आएगा। दूसरा चीज़ आपको दूसरा देखना है, मार्केट की 2 नंबर पॉइंट पे आपको देखना है मार्केट की स्ट्रक्चर, एसटी की, ठीक है। मार्केट की स्ट्रक्चर देखना है, दो चीज आपको देखना है। और तीसरा चीज इसमें आपको क्या देखना है, आपको देखना है हाई टाइम फ्रेम में, हाई टाइम फ्रेम, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम। हाई टाइम फ्रेम, ये तीन चीज आपको ध्यान से देखना है। या मान के चल लो, अगर आपको डिमांड सप्लाई या सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है तो ये तीन चीज आपको देखना ही है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको आपको प्राइस एक्शन हो रहा है ऐसा आपको जो है पेयर ढूंढ रहे हैं, या मार्केट जो भी है, जैसे कि निफ्टी प्राइस एक्शन होता है तब जाके इसमें अच्छा खासा एक सेटअप बनता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक, ये जो है इसमें प्राइस एक्शन होता है। यूरो यूएसडी, जेपी बाई, उसके बाद साथ ही साथ इथेरियम, बिटकॉइन, इसमें प्राइस एक्शन होता है। तभी आपको इस मार्केट में ज़्यादातर काम करना है और डिमांड सप्लाई या सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। दूसरा चीज़ मार्केट की स्ट्रक्चर, मार्केट की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसको वीडियोस को देखना है। क्यों मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है किस तरह से चलता है इसके बारे में थोड़ा सा अगर पहले नॉलेज है तभी ये जो है चीज़ काम करेगा, डिमांड एंड सप्लाई या सपोर्ट रेजिस्टेंस, नहीं तो नहीं करेगा। और ये चीज़ जो है ज़्यादातर हाई टाइम फ्रेम में देखना है। हाई टाइम फ्रेम मतलब टाइम फ्रेम क्या क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। अगर इंट्राडे में काम करने वाले हो, इंट्राडे में काम करना है, जैसे कि मेरे को निफ्टी में काम करना है ऑप्शन में, या बोल सकते हो फ्यूचर में, या बोल सकते हो जो भी है आपको अगर काम करना है, जैसे कि इंट्राडे में काम करना है तो मुझे ऑप्शन में बाय करूंगा निफ्टी का। तो इसमें आपको पहले तो 125 मिनट या चाहो तो 1 घंटे की चार्ट भी देख सकते हो। 125 मिनट देखना है, 1 डे देखना है, इसको देखना है, इसको अलाइनमेंट करना है, तभी जाके आपको सही से डिमांड एंड सप्लाई काम करेगा। इसको अलाइनमेंट करते, उसके बाद अगर हायर टर्म के बाद आपका आता है शॉर्ट टाइम जो है शॉर्ट टर्म, उसके बाद मिडिल टर्म में आपको देखना है 25 मिनट का। एक तो 25 मिनट देख सकते हो, नहीं तो अगर नहीं है तो आपको 15 मिनट भी देखना है। 15 मिनट और 25 मिनट देखना है, ठीक है। और शॉर्ट टाइम में एंट्री टाइम, जिसमें एंट्री करना है, अगर एंट्री लेना है तो उसके लिए आपको ज़्यादातर जो है 5 मिनट में हम लोग काम करते हैं, तो 5 मिनट में ही देखना है। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान से याद रखना है। उसके बाद क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ, अभी मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ वो देखना है, ठीक है। ये मैंने बता दी कौन सा टाइम फ्रेम देखना है और क्या क्या देखना है, किधर किधर हो रहा है वो आपको देखना है। जैसे कि प्राइस एक्शन हो रहा है, प्राइस एक्शन निफ्टी में होता है, तो प्राइस एक्शन हमें पता कर लिया। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइस में चल रहा है, बुलिश है या बियरिश है मार्केट, वो भी आपको देखना है। और हायर टाइम फ्रेम 125 मिनट और 1 डे में आपको देखना है क्या मार्केट बुलिश है या बियरिश है, उसमें आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तभी जाके डिमांड एंड सप्लाई काम करेगा। अगर हायर हाइस में जा रहे हैं तो आपको ऐसे में डिमांड जोन काम करेगा और
लोअर लोस में जा रहा है तो सप्लाई जोन काम करेगा, सपोर्ट काम करेगा अच्छे हायर हायर में, और सप्लाई हो रहा है तो आपको रेजिस्टेंट काम करेगा, ये तो आपको पता है ना। तो सिंपली मैं बता दी, जो चीज़ मुझे बताना था वो मैंने बता दी। अभी मैं बात कर लेते हूँ। सबसे पहले तो आपको मार्क किधर करना है, कैसे करना है। मार्क करने के लिए मैं एक चार्ट जो है खोल के रखा है, ये देख लो, ठीक है। ये चीज़ मैंने खोल के रखा है, क्यों खोल के रखा है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको जो है सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मार्केट ऊपर जा रहा था, एक छोटा सा रेड कैंडल बना, ठीक है। तो छोटा सा रेड कैंडल बनने के बाद 1 2 3 कैंडल जो है ऑलरेडी ऊपर गया है। उसके बाद जो है मार्केट नीचे आया है। तो इधर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में मैं अभी जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इधर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। तो सिंपली बता दूं, अगर ऐसा हो रहा है और आपको कैसे मार्क करना है, ऐसा हो रहा है तो इस कैंडल को मार्क करना है, ऑपोजिट एक कैंडल बनेगा तभी जो है मार्क करना है। जैसे कि मैं अभी डिमांड जोन देख रहा हूँ, तो डिमांड जोन या सपोर्ट जोन देख रहा हूँ, तो सपोर्ट या डिमांड जोन देखने के लिए मुझे जो है ये चीज़ फाइंड करना है। मार्केट पहले ग्रीन कैंडल बना और ये पीछे ग्रीन था, उसके बाद फिर एक ग्रीन बना, ग्रीन बनने के बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बना, ठीक है। ये रेड कैंडल जो है उसके बाद फिर से मार्केट जो है 3 कैंडल बना के ऊपर गया है, ठीक है। तो आपको अगर सपोर्ट या डिमांड जोन मार्क करना है तो उसके लिए आपको कम से कम बैक टू बैक दो से ज़्यादा जो है कैंडल आपको देखना है, ग्रीन कैंडल। अगर डिमांड जोन मार्क कर रहे हो तो दो से ज़्यादा आपको ग्रीन कैंडल देखना है, तभी जो है उसमें मार्क होगा। मतलब कुछ इस तरह से मेरा एक रेड कैंडल बना, ये मेरा छोटा सा जो है रेड कैंडल है, इसको मैंने मार्क की। उसके बाद मेरा पूरा जो है एक वेव आया, इसमें मेरा 3 जो है ग्रीन कैंडल बना, तो इसको मैं मार्क कर सकता हूँ डिमांड जोन के लिए। ये मेरा बनेगा डिमांड जोन एंड सपोर्ट जोन, ठीक है। दोनों चीज़ जो है सेम ही है, सपोर्ट एंड डिमांड जोन सेम ही है, ठीक है। तो ये मेरा एक सपोर्ट जोन है। और सप्लाई की बात करूँ तो पहले मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन के बाद मेरा रेड कैंडल बना, तो इसको मैं मार्क करूँगा। ये जो है मेरा सप्लाई जोन हो जाएगा। मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा इधर से मैं एक सप्लाई की ट्रेड ले लूँगा, मतलब बीआरएस की ट्रेड लूँगा। तो ये जो है जोन मार्क करना होता है, तो इसको आपको मार्क करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, बैक टू बैक कम से कम 2 से ज़्यादा कैंडल देखना है, ग्रीन हो या रेड हो, तभी जो है डिमांड एंड सप्लाई या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट आपको मार्क करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। मैं छोटा और बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। अभी बात करते हैं मार्केट के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा सा जो है मार्केट कैसे काम करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक चार्ट जो है ओपन किया, ठीक है। तो अभी जो है ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, देखूंगा कब जो है डिमांड बनता है, कब जो है मेरा सप्लाई बनता है। तो मैंने क्या इसको मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको एक ठीक है, मेरा बैक टू बैक 3 कैंडल बना, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। ये मेरा कैंडल है तो इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद क्या करता है देखते हैं। इधर अगर कोई भी कैंडल आएगा तो एक हम लोग जो है बुलिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो मार्केट आया, ठीक है, आया। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा तभी एंट्री करेंगे ना, नहीं तो कैसे एंट्री करेंगे, क्योंकि मेरा मार्किंग तो सही है लेकिन अभी नीचे भी जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो मार्किंग कर लिया, बस एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना मेरा, ठीक है। अच्छा एक ग्रीन कैंडल बना, तो मैं अभी जो है अभी इसमें लॉन्ग पोजीशन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ए है। तो अभी मैंने मान के चलो इधर से लिया, तो मेरा एसएल जो है ये इधर होने वाला है या इधर होने वाला है। तो मेरा 48 का जो है एसएल जा रहा है, तो उस हिसाब से मुझे डबल करना पड़ेगा। 48 मतलब 90 के मान के चलो 100 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी बाय करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी 5 लॉट में बाय कर ली, ठीक है। बाय करते देखो क्या हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट चलो, मेरा प्रॉफिट अभी फिर से एक डिमांड जोन बना इधर, ठीक है। मेरा टारगेट ऑलरेडी हिट, ठीक है, ऑलरेडी मेरा हिट हो गया है। तो ऑलरेडी कितना गया, मतलब मान के चलो 150,
मतलब 150 पॉइंट का गया है। 150 पॉइंट मतलब 1:2 कितना बन रहा है वो देख लिया आपने। तो मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी 785 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अभी एक डिमांड जोन था मेरा, कौन सा डिमांड जोन, ये मेरा फिर से डिमांड जोन था। अगर मार्केट इधर आएगा तो फिर से लेंगे, ठीक है, तो इधर आएगा तो फिर से लेंगे। तो चलो इसको कर लेते हैं अब क्लोज अभी। तो अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट। चलो नीचे आ रहा है, चलो एकदम से आया, उसके बाद मेरा टारगेट इधर तक चला गया। तो एकदम से आया मान के चलो, तो मैंने ऑलरेडी इधर एक फिर से बुलिश ट्रेड लेने वाला था। तो इधर मान के चलो तो इसका हाई ब्रेक करेगा, तो इधर भी देख लेंगे कितना पॉइंट का मेरा एसएल होता है, वो भी देख लेते हैं। तो मेरा कितना पॉइंट का, 30 पॉइंट का एसएल था। और उसके बाद मेरा 30 मतलब 1:2 भी लेते हैं तो कितना होता है, 1:3 लेते हैं, क्योंकि 1:3 मतलब ऑलरेडी अचीव तो हो ही गया है। लेकिन देखते हैं और किधर जाता है मार्केट, तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। चलो में क्या हुआ, एक डिमांड जोन मेरा इधर भी था, इधर है फिर से एक डिमांड जोन। ठीक है, कौन सा डिमांड जोन है, इधर है मेरा एक डिमांड जोन, ये डिमांड जोन है ना, ये मेरा एक डिमांड जोन है। तो इसको भी देख लेते हैं ये काम करता है नहीं करता है। ऑलरेडी एक डिमांड जोन इधर भी बना, तो इसका देखते हैं। चलो डिमांड जोन बन गया मेरा, भी देखते हैं मार्केट बहुत ऊपर गया। ठीक है, ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं अभी डिमांड जोन मेरा काम करता है या नहीं करता है। चलो मार्केट आया, उसके बाद बुलिश बन रहा है, तो मार्केट में फिर से एक बुलिश ट्रेड लेंगे लॉन्ग साइड का। तो बुलिश ट्रेड अभी सही से बना नहीं, चलो एक बुलिश ट्रेड बना, तो इधर भी लेते हैं। तो मेरा एसएल क्या होता, एसएल इसका नीचे कितना पॉइंट बना, 117 पॉइंट। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं 117 का 2 3, कम से कम इधर तक तो जाना चाहिए। चलो देखते हैं, चलो चलो गैप अप हुआ, मार्केट जा रहा है, उसके बाद देखते हैं। अभी तक भी मेरा एसएल खाने नहीं आया, ठीक है ना, अभी तक एसएल मेरा खाने नहीं आया, तो इसके लिए बोल रहा हूँ। चलो मार्केट साइडवेज है, लेकिन पूरा एसएल खाने ही अभी तक नहीं आया, गैप अप में मुझे मिल गया पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है काम करता है डिमांड एंड सप्लाई। अभी सप्लाई की बात करूँ तो सप्लाई क्या होगा, ठीक है, तो इधर ही देखते हैं सप्लाई किधर बनता है या नहीं बनता है। चलो बैक टू बैक कुछ कैंडल आने दो। चलो ये बन हो गया मेरा। अभी मान के चलो इधर से आ रहा है, इधर आ रहा है, तो अभी सप्लाई तो नहीं बना, देखते हैं सप्लाई बन रहा है नहीं बन रहा है। चलो सप्लाई बन रहा है, नहीं बना, नहीं बना, सप्लाई नहीं बना। ठीक है, अभी देखो एक ग्रीन कैंडल आया, तो इसको हम लोग कर लेते हैं मार्क, मार्क कर लिया। ठीक है, अभी जैसे कैंडल जाएगा, कोई भी कैंडल जाएगा, तो हम लोग फिर से एक सप्लाई की पोजीशन लेंगे। तो इसको कर लेते क्रॉस, अभी देखते हैं। चलो मार्केट गया उधर, तो उसके बाद फिर से मैं एक 1000 क्वांटिटी में मारता हूँ उसे। ठीक है, अभी मेरा टारगेट क्या है, इसके नीचे, तो मैं इधर क्या करूँगा, एक सेलिंग ट्रेड लगा दूंगा। तो ये मेरा एंट्री है, मान के चलो अभी इधर भी मेरा एंट्री हुआ, तो ये मेरा प्रॉफिट मतलब 1:2 मान लो। चलो 1:2 भी देख लेते हैं होता है या नहीं होता है। चलो जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं।
ठीक है, अभी मेरा एसएल अभी तक नहीं लिया, लेकिन फिर भी एसएल मान के चल सकते हैं। मतलब इधर मेरा एक एसएल हुआ है, हिसाब से देखे तो एक मेरा एसएल बना है, लेकिन मैं चाहूँ तो इधर बुक कर सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा जो है टारगेट अभी तक नहीं था। ठीक है, अभी फिर से एक थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी क्या करते हैं, एक सेलिंग ट्रेंड इधर बन सकता है, लेकिन सेलिंग ट्रेंड इधर बन सकता था, लेकिन अभी तो ऑलरेडी मेरा इधर एसएल ले लिया है। मतलब ये जोन और काम करेगा ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट क्या करता है। चलो मार्केट क्या करता है वो देख लेते हैं। अभी मार्केट जा रहा है, जाने दो। मार्केट जा रहा है, जाने दो। पूरा डिमांड काम कर रहा है, हर एक डिमांड काम कर रहा है। क्यों बता रहा हूँ, इधर एक सेलिंग जोन बना, देखो अगर इधर आता है तो फिर से शॉर्ट करेंगे। मार्केट खत्म। तो पहले तो मेरा एक जोन इधर बना था, मैं चाहूँ तो एक बुक कर सकता था। 1:1 में ऑलरेडी मिल चुका था। मतलब कितना पॉइंट का एसएल था मेरा, 60। 100 ही मान लो, 100 मान लेते तो तब भी मेरा 1.5% का, कम से कम 1.5% तो मिल ही जा रहा था। तो मैं ऑलरेडी इसको बुक नहीं कर पाया या बुक नहीं किया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर से सेलिंग बना था, जैसे कि इधर एक सेलिंग बना था, इधर एक सेलिंग बना था ना, तो ये भी एक सेलिंग जोन है। तो मार्केट आया था ना, इधर आया था, तो मैंने सेल नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा सेटअप देखने के बाद ही आपको पता चलता है। जैसे कि मैंने इधर से क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सेलिंग में था, फिर एक लिया, फिर सेलिंग था, तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बना। ये तो पहले ग्रीन ही था ना, तब जाके मैंने लिया, क्योंकि मेरा ये तो पहले से ही सेलिंग जोन था। तो उसके बाद फिर से आया सेलिंग में। तो ऐसे होता है मार्केटिंग, ऐसे होता है मार्क करना। तो आपको कम से कम बैक टू बैक 3-4 कैंडल ग्रीन देखना चाहिए। जैसे कि मैंने इधर क्यों मार्क किया, देखो इधर मैंने क्यों मार्क किया, इधर मैंने क्यों मार्क किया। ठीक है, इधर मेरे को दिख रहा है ना, ये जो जोन है इधर मेरे को दिख रहा है, ये जो जोन है एक इधर मेरे को क्या दिख रहा है, एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल, 1 2 3 कैंडल गया। उसके बाद मैंने मेरा पुल बैक में मैंने पुल बैक आया, आने के बाद फिर से मेरा एक डिमांड जोन बना, तभी तो जाके लिया है ना। उसके बाद फिर से रेड कैंडल बना, मतलब ये भी मेरा डिमांड है, तो इसको मैंने प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि अभी तो पहला जोन काम कर गया, दूसरा जोन आपका अभी डिमांड बनेगा। तो डिमांड जोन जैसे बना, फिर से मैंने लिया, फिर से काम किया, फिर से मैंने लिया, फिर से काम किया। अगर देखो तो फिर से काम करने वाला था, उसके बाद इधर मार्केट डायरेक्टली चला गया, तो ये मार्केट साइड बेस था, फिर भी काम किया। उसके बाद देखो इधर काम किया, ये एक सप्लाई जोन था। क्यों बोल रहा हूँ सप्लाई जोन, देखो एक बैक टू बैक कैंडल आ रहा है ना, कम से कम बैक टू बैक कैंडल तो आ रहा है। कैंडल आने के बाद तो उसको आपको दिख रहा है, बैक टू बैक कैंडल 3-4 कैंडल आया, तो ये भी एक मेरा सप्लाई जोन है। तो ये मेरा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन के बाद फिर से आया, फिर से एक सप्लाई जोन बना, इधर नहीं आया मार्केट, आया क्यों नहीं आया, आया ना। ये जो जोन है काम किया, तो ये जो जोन है ये इधर काम किया ना, तो अभी तक आया ही नहीं मार्केट, तो कैसे लेंगे। तो सप्लाई जोन मेरा बना, फिर से मेरा एक इधर भी एक सप्लाई जोन बना, सप्लाई जोन बना, लेकिन काम किया क्या, हाँ काम किया ना, ये भी काम किया। क्यों नहीं काम किया, इधर से लिया था तो काम तो किया है, तो ये भी तो गलत नहीं है। तो उसके बाद इधर एक सप्लाई जोन था, तो ये काम किया, ये वाला ये जो आया इधर काम किया, ये फिर से गया, फिर से एक डिमांड बना, तो ये मेरा डिमांड बना, इधर से मेरा फिर से एक डिमांड बना। क्या ये काम किया, हाँ किया ना, क्यों नहीं किया, ये काम किया।
ठीक है, तो ऐसे मार्क करना होता है। तो उसके बाद देखो इधर क्या है, डिमांड जोन है, डिमांड जोन है तो इसलिए तो ऊपर जा रहा है, तो इसलिए ऊपर जाएगा, जाने के बाद इसको ब्रेक कर सकता है या इधर तक आ सकता है। तो ऐसे जो है आपको करना है ट्रेड। जैसे कि ए डिमांड जोन बना, तो ये जोन भी काम किया क्या, नहीं किया, क्या काम किया। ये जो सप्लाई था, ये सप्लाई क्यों नहीं काम किया, ये सप्लाई काम किया। इधर से मेरा जो सप्लाई था, ये इधर तो सप्लाई था ही नहीं, इधर सप्लाई था, तो ये जो मेरा सप्लाई था वो तो ऑलरेडी इधर से अपने डिमांड लिया, उसके बाद सप्लाई बना। ये अगर सप्लाई था तो इधर से सप्लाई बन गया। ऐसे में काम करता है, देखो ये काम करता है। हर रोज आपको ऐसा ही सेटअप देखेगा, ऐसा ही आपको काम करना है। तो यही है डिमांड और सप्लाई का लॉजिक। तो सिंपली मैं बता दिया, जो आपको पसंद आया शायद मेरे ख्याल से। और इस तरह से जो है आपको डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मार्क करना है। तो उसके लिए आपको बैक टू बैक 2-3 कैंडल देखना चाहिए। 2-3 कैंडल से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2-3 कैंडल से कम नहीं होना चाहिए। एक कैंडल में काम नहीं चलता है, एक कैंडल में कभी कभी जो है ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि आपको उतना मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, आपको कम से कम 2-3 कैंडल का जो है मार्क करना है। जैसे कि बैक टू बैक 2-3 कैंडल तो बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि एकदम नैरो रेंज में चल रहा है, जैसे कि ये कैंडल दो कैंडल मार्क कर लिया, लेकिन ठीक है मार्क तो कर लिया, लेकिन काम भी करेगा, लेकिन उतना आपको जो है प्रॉफिट नहीं देगा, उतना आपको जल्दी से निकलने में तकलीफ होगा। क्योंकि भाई इतना शॉर्ट टाइम में कौन निकल सकता है, नहीं निकल सकते हम लोग। तो भाई इसके लिए बिग कैंडल ही आपके लिए प्रेफर करूंगा भाई। आपको मेरे ख्याल से बिग कैंडल ही आपको मार्क करना है। तो ऐसे में ये जो मैं चीज़ बताया हूँ ना, बहुत ही इफेक्टिव और भाई अच्छा काम करता है। और उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें और भी ज़्यादा काम करेगा। टेस्टेड एंड फ्रेश जोन, टेस्टेड और फ्रेश जोन क्या होता है, उसको और इसको दोनों को कंबाइन करके अगर ट्रेड लोगे तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं, राधे राधे।